हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया हूँ। मैं अपने तैयारी के कारण पिछले लगभग 8-9 महीना से बिज़ी था, जिसमें आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज से पुनः आप लोगों को जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपको बता दें कि ये वीडियो 1275 बिहार दरोगा सुपर फास्ट रिवीजन बैच के लिए है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन के कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो मनुष्य का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो 120/80 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य जो नहीं सुन सकता वो पाराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता है। पाराश्रव्य जो होता है, पाराश्रव्य तरंगे, वो 20,000 HZ यानी हर्ट्ज से ज़्यादा होता है और अश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज या HZ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20 HZ। ठीक है, तो इससे कम होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन तक होता है। 1 से लेकर 4 दिन तक श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। यहीं पे बता दें कि WBC है ये RBC का। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, और लाल रक्त की मृत्यु जो होती है वो पलीहा में होती है और इसका निर्माण जो होता है RBC का, वो आपका अस्थि मज्जा, बोन मैरू में होता है। ठीक है, जिसको कभी कभी आप मोटी हड्डी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78%। ठीक है, 21% जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी कठोरता दूर होती है। अस्थायी कठोरता, इसमें दोनों दिया है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है तो सोडियम कार्बोनेट से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके नीचे दोनों क्वेश्चन दे दिया है, उसी से रिलेटेड है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। अगला क्वेश्चन है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच। इसमें ध्यान दीजिएगा, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप के चश्मे में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से? तो क्रम से ही है, पारा का डोलोमाइट, तांबा का लाइटर तथा एल्युमिनियम का प्रेनोकाइट। ठीक है, एल्युमिनियम का एक फेमस अयस्क है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वो है बॉक्साइट। और पारा का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वो सीने बार। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है, कांसा। ठीक है, तो ये किसका मिश्र धातु है? तांबा व टीन का, Cu+Sn, कांसा। देखिए इसको याद रखने का, Cu से क याद रखिएगा, Sn से स, कांसा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है। ठीक है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। आपका जो बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न था कि सोने को किस में मापा जाता है? तो कैरेट में मापा जाता है।
अगला देखिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आया हुआ ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और पीट। ठीक है, सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है भारत के सिर्फ एक ही राज्य जो अभी बन चुका है यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉक स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है रेडॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुला रहना। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है उस पर? तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है, विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, समय, तापमान, चाल। ठीक है, ये सभी अदिश राशियां हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशियां समझ लीजिए। अदिश राशियां किसे कहेंगे? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। अदिश यानी बिना दिशा के। क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। ठीक है, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फल पकाने के लिए प्रयोग की जाती है तो एसिटिलीन गैस का। ठीक है, एसिटिलीन गैस का फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। ठीक है, इसमें विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं वो ध्यान में देखिएगा। यहाँ पे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, उसके बाद के, ये विटामिन के प्रकार हैं और इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, बी का, ये सभी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं, विटामिन ए का खोज मैकुलम, विटामिन बी का भी खोज मैकुलम किया था, विटामिन सी का खोज होलकट और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आपको यहीं तक पूछता है, इसका ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछता है विटामिन डी का खोज किसने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक गैस मिश्रण है, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन तथा पेंटेन का, ब्यूटेन तथा पेंटेन। ठीक है, यहाँ पे पेंटेन दे दिया है, प्रोपेन होता है, प्रोपेन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रोपेन होता है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टेन। ठीक है, मिथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है एलपीजी में, कहीं कहीं इथाइल मार्केप्टेन भी दिया रहता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में दोनों साथ नहीं देगा, या तो मिथाइल मार्केप्टेन या इथाइल मार्केप्टेन दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड, अभी जस्ट ऊपर बताया था मैंने, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किसका? तो स्टेनलेस स्टील की ये मिश्र धातु है। अगला है, हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है, तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, देखिए, शोल्डर, टांग का
मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का, Pb और प्लस SN, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है, तो तरंग धैर्य पे, ठीक है। अगला, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, ठीक है। अगला, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, वर्षा का जल का pH मान होता है 7। अगला देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है ग्रीन हाउस का उत्तरदायी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ध्यान में रखिएगा। इसमें और भी आता है, मीथेन आता है, CFC आता है, लेकिन ये मुख्य है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने वाले तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला देखिएगा, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो 1/6 भाग। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जो भार होता है, भार वस्तु का, वही बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, m नहीं बदलता है, भार बदलता है, ठीक है। चलिए, एग्जाम में आपको फंसा भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, द्रव्य अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पारा, ठीक है। सुराही का पानी ठंडा होता है, क्यों, वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है। अगला देखिए, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, ब्रिक, किडनी में होता है, किडनी, ठीक है। सबसे लंबा कृमि है, कौन सा है, टेप वर्म, यानी फीता कृमि, फीता लंबा होता है तो सबसे लंबा होता है। सबसे जो छोटा कृमि होता है वो कोमा कृमि होता है, कोमा। देखिए कोमा कितना छोटा होता है, उससे आप रिलेट करके याद रखिएगा। टेप जो होता है लंबा होता है और कोमा जो होता है सबसे छोटा होता है। अगला, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का, ठीक है। और पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि दूरी की सबसे लंबी या सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक हो जाएगा, पारसेक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि, ये रिपीट हो गया। अगला यहाँ से देखते हैं, हाँ, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के कितने प्रतिशत होती है, शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत, तो 7% होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, जैसे आप लोगों को पता है 1300 ग्राम से 1350 कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का गर्भवधि काल होता है 320 से 350 दिन। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा, बट याद रख लीजिएगा। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल होता है 280 से 300 दिन तक, ठीक है। जो जानवर जितना बड़ा होता है, ठीक है, उसका गर्भ अवधि काल उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगला है, पैतृक सिद्ध करने के लिए सहायक होता है, तो DNA और फिंगरप्रिंट, ठीक है। जैसे आप किसके वंशज हैं, आपके पिता कौन है, इसको पता लगाने के लिए DNA और फिंगरप्रिंट की जांच की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है, तो गाजर हो जाएगा। अगला है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन। अगला है, हीमोग्लोबिन
में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। जैसे आपको पता है आयरन, ठीक है, और आयरन के कमी से ही एनीमिया रोग होता है, ठीक है। अगला, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। आपको पता होगा कि प्रोटीन का मतलब पूर्ण पाचन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन का वैसे 3 जगह पाचन होता है, ठीक है। अगला है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, तो किस चीज़ का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का, ठीक है। 1984 में ये भोपाल गैस कांड हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो मूत्र में पाई जाती है यूरिया, ठीक है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है, पूछ रहा है एंजाइम की रचना कैसे होती है? तो एमिनो अम्ल से मिलकर एंजाइम बनता है, ठीक है। फलों और सब्जियां में नहीं होता है। विटामिन डी फल और सब्जियां में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसको धो देते हैं, जिसके कारण विटामिन डी नष्ट हो जाता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, फल और सब्जियां को हमेशा धो के ही खाना चाहिए, ठीक है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी। इंसुलिन शरीर में बनाती है, क्या चीज़ बनाती है? मतलब शरीर कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है पूछने वाला है, इसका मतलब हुआ तो अग्न्याशय द्वार, ठीक है। अगला, राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप है तना, ठीक है। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप है तना है। अगला है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, ठीक है। और सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है, ध्यान में रखिएगा, दांत का इनामेल होता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। अगला है, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दौड़ते समय, दौड़ के आने के बाद खिलाड़ी का हृदय की गति क्या होता है? तो 72 बार से बढ़ जाता है, 72 बार से ज़्यादा धड़कता है, ठीक है। और वही पूछता है कि बाल्यकाल में 1 मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? तो लगभग 80 से 100 बार धड़कता है बाल्यकाल में, बच्चों में, ठीक है। रक्त में से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो किडनी, ठीक है। ब्रिक, इसका हिंदी नाम है ब्रिक। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, ये बिहार पुलिस 21,391 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कैंसिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से संबंधित है, ठीक है। कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी संबंधित है, विषाणुओं के अध्ययन से, ठीक है। विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोगियों में, ठीक है। जिसको हीमोफीलिया रोग हुआ होगा उसका खून का थक्का नहीं जमेगा, कहीं कट जाएगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। यह रोग, हीमोफीलिया रोग, सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो आँख से संबंधित है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा ये सभी आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी कैसी परजीवी है? तो मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिकण है, जिसपे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, लेकिन इसी का धनावेशित रूप पॉजिट्रॉन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। तारा क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, या कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिया रहता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो केसिन प्रोटीन उपस्थित रहता है। मेढक के हृदय में होते हैं कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, यानी जिसको चैम्बर्स बोला जाता है। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं और मेढक में 3 होते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो प्यूटर्टी ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। आपको पता है कि शरीर का लगभग 60% 60-70% हिस्सा हड्डी का ही बना है। देख लीजिए, जहाँ भी देखिएगा वहाँ हड्डी है। उसके ऊपर से जो मांस चढ़ा है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो मेन है वो हड्डी ही है, ठीक है। आपको सीधा खड़ा रखने में, कोई काम करने में हड्डी ही सहायता करता है। और इसीलिए हड्डी किसका बनाता है? कैल्शियम फास्फेट का बनाता है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अगला है किसान का परम सहायक कौन होता है? तो केंचुआ, ठीक है। आप सोचेंगे कैसे होता है? तो ये मिट्टी के नीचे जाके मिट्टी को नीचे से लाकर ऊपर करता है, यानी उलटता पुलटता है, जिससे उसका उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द जो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। वो मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का पूछे तो लिवेनहॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है? पुष्प ये लिखा गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान में रखिएगा। ये पुष्प लिखा गया। तो सबसे बड़ा फल आर्किडस तथा रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, बुल्फिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कौन? स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आलू, केसर, प्याज, अदरक, ये सीक्वेंस में ही है, ठीक है। स्तंभकंद का आलू हो जाएगा, धनकंद केसर, शलकंद प्याज और प्रकंद अदरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग है? तो ये सभी का जो खाने योग्य भाग है मध्य फल भीथी। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है? इसका भी मध्य फल भीथी। ये इसका फल भीथी होता है, इसका मध्य फल भीथी होता है, ठीक है। देखिए, इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है, आम छील के खाते हैं, यानी ऊपर का जो निकल गया उसके बीच वाला बचा, तो मध्य फल भीथी। पपीता को भी वैसे ही करते हैं, बेर को भी छील के ही, मतलब कहीं कहीं छील के खाया जाता है, कहीं नहीं खाया जाता है, ठीक है। लेकिन इन सब को उसके फल सहित खाया जाता है, इसलिए फल भीथी और इसका मध्य फल भीथी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदरक आलू के खाने योग्य भाग है? तना हम लोग खाते हैं अदरक तथा आलू का, आपको पता ही है। प्यूटर्टी ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, प्यूटर्टी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव वहीं से होता है। अगला है इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में? अगर पूछेगा कि 12 बजे दोपहर में 12 PM में आपका बन सकता है ये इंद्रधनुष, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं, 12 बजे हम लोग इंद्रधनुष को देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग इंद्रधनुष को देख सकते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है वो अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी घटनाओं के कारण बनता है। अगला है मृग मरीचिका बनने का कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीचिका किससे बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत से, ठीक है। इसका कहने का मतलब है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में, ठीक है। और जो जमा होता है वो पित्ताशय नामक यहाँ पे होता है, एक लीवर के जस्ट नीचे लगा होता है पित्ताशय, एक थैली होता है, इसी में जाके जमा होता है। और ये अपने इच्छानुसार जब जरूरत होता है तब पित्त को हमारे पेट में मतलब स्रावित करते रहता है भोजन के साथ। अगला देखते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। जस्ट अभी ऊपर ही मैंने इस क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला है वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। खून का रंग लाल होता है, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन का यौगिक, हीमोग्लोबिन यौगिक है। कैसा यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन ही है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। अभी जस्ट ऊपर बताया था 20 से 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरू या मोटी हड्डी में होता है। इसकी मृत्यु पॉलीहा में होती है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सा होता है विटामिन? तो विटामिन के। ठीक है, रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला देखते हैं, वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला, हाँ यहाँ से रुधिर का तरल भाग के बाद से यहाँ से देखिए, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? ओ तथा ए बी। ठीक है, ओ तथा ए बी। कहने का मतलब है जो सर्वदाता है, सबको यूनिवर्सल डोनर, वो है, और ये सर्वग्राही ए बी है। इस पे भी अगर ज़्यादा इसका पोस्टमार्टम करेगा, पूछेगा कौन सा है, ओ में कौन, तो ओ निगेटिव होता है और ए बी पॉजिटिव होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? गुर्दा कहने का मतलब किडनी कह रहा है, किडनी यानी ब्रिक। तो इसका कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ठीक है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। बाल्यावस्था में लगभग 300 पाई जाती है, लगभग 300। ठीक है, अगला सदिश राशियां हैं। अभी बताए थे कि सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक लाल का होता है, बैगनी का सबसे कम, और इसी के विपरीत सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील है। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील है। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे भारी धातु बताए थे ओस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, ये तो बताए ही थे। चलिए अगला देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, ये उदासीन होता है, और इसके बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्तन में कलई का उपयोग होता है, किस चीज़ का होता है कलई के लिए? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, पटाखे में हरा रंग होता है, तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। ठीक है, स्ट्रांसियम के कारण लाल चटक रंग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क, जिसको क्वार्क कहते हैं ना, वही है पदार्थ का लघुत्तम अंश। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर है। जो भी एसआई मात्रक है और मात्रक है उसको सभी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेंस का हो गया, उसके बाद प्रतिरोध का हो गया, चालकता का हो गया, ये सभी इम्पोर्टेंट है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, बैजानी है पिनाला, ये ट्रिक होता है, इसके सीक्वेंस में होता है। ठीक है, अगला है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, सीसा तथा टीन का होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण। ठीक है, चलिए ये आज 200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हो गया। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये सुपर फास्ट रिवीजन का पहला दिन था।
10 दिन समय बचा है। 10 दिन में आप लोगों को लगभग 2000 से 5000 के बीच में क्वेश्चन करवा दूंगा, इसी के बीच टारगेट है, ठीक है। और इतना क्वेश्चन करने के बाद आपसे बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।